परिषद की खाली हो रही 9 सीटों पर अब बजेगा चुनाव का बिगुल। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सप्ताह टोटल 9 सीटें खाली हो रही हैं और इस पर चुनाव होना है और इसको लेकर खूब रणनीति तैयार की जा रही है। एनडीए में भी खूब रणनीति बनाई जा रही है। वैसे तो कागजी तौर पर सब कुछ डिसाइड कर लिया गया है कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट देनी है और कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है। पूरी तैयारी कर ली गई है और जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाएगी वैसे ही एनडीए भी अपने सभी प्रत्याशियों के नाम भी बता देगी और क्या रणनीति है ये भी बता देगी। यानी कि पूरा जो है अभी बहुत जल्द ही खुलासा होने वाला है कि क्या रणनीति बनाई जा रही है एनडीए में। लेकिन मेन बात अभी हम लोग विधान परिषद चुनाव की नहीं कर रहे हैं, 9 सीटों की नहीं कर रहे हैं, बल्कि निशांत कुमार की कर रहे हैं कि क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के ही सीट पर से चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। विपक्षी पार्टियों यानी कि राजद और कांग्रेस को एक एक सीट का नुकसान होना तय है इस बार चुनाव में। बीजेपी को एक सीट का लाभ होगा। इनके अलावा एनडीए की दो छोटी पार्टियों यानी कि आरएलएम और एलजेपीआर की उपस्थिति भी विधान परिषद में तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, एक सीट पर उपचुनाव होना है, मतलब कुल 10 सीटें हैं। इनमें से 4 पर जदयू का कब्जा है। सीट शेयरिंग के तहत ये चारों सीटें जदयू के पास रहेंगी। बीजेपी के पास फिलहाल 2 सीट है। इस बार भाजपा के हिस्से में 3 सीट आएगी। बाकी की 2 सीटों में से एक एलजेपीआर और आरएलएम को दी जाएगी। आरजेडी को एक सीट मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए में जिस तरीके से सीटों के बंटवारे की बात सामने आ रही है, ऐसे में साफ है कि राज्यसभा चुनाव की तरह एनडीए के नेता विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग नहीं चाहते हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर विपक्ष 3 की जगह एक ही सीट जीत सकता है। आरजेडी के जिस नेता का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें राबड़ी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की भी सीट है। अगर वोटिंग नहीं होती है तो आरजेडी केवल अपने 25 विधायकों के सपोर्ट से ही इनकी सीट बचाने में सफल हो जाएगा। अब इस नंबर को पार्टीवार देखें तो एनडीए में बीजेपी के पास 2 और जदयू के हिस्से में 4 सीटें हैं। बीजेपी के 89 और जदयू के 85 विधायक हैं, यानी कि 3-3 सीटों पर इनकी जीत तय है। जदयू के हिस्से नीतीश कुमार वाली सीट भी आ रही है, यानी कि 10 सीटों में से 4 सीट पर फिलहाल जदयू के नेता की जीत तय मानी जा रही है। अगर पूरे महागठबंधन को मिला दे तो 41 विधायक है। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी उतारने के लिए उनके पास नंबर नहीं है। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें राजद की 2, जदयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की एक-एक सीट शामिल है। इसके अलावा पूर्व सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने से खाली हुई उनकी सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से तीनों सीटों पर नया नाम जाना तय माना जा रहा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं। संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहा है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सीट पार्टी को मिलेगी। इस पर भी नए चेहरे का जाना तय माना जा रहा है। अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो अभी एक स्वर्ण और एक पिछड़ा की सीट खाली हो रही है। एक भूमियार को पहले बीजेपी विधान परिषद भेज चुकी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो स्वर्ण कोटे से एक ब्राह्मण नेता का एमएलसी बनना तय माना जा रहा है, जबकि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से एक एक चेहरे को उच्च सदन में भेजा जाएगा। वहीं जदयू से एक नाम निशांत कुमार फाइनल है। वह नीतीश कुमार की खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव की जगह नई सीट जिसका कार्यकाल 6 साल है उससे विधान परिषद जाएंगे। जदयू सूत्रों की माने तो मौजूदा दोनों एमएलसी गुलाम गौस और भीषम सैनी को रिप्लेस किया जाएगा। इनकी जगह नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। अगर उपचुनाव की सीटों को मिला ले तो फिर एक तरीके से देखा जा सकता है जदयू से 4 एमएलसी बनेंगे। सामाजिक संतुलन के तहत पार्टी अति पिछड़ा यानी ईबीसी, मुस्लिम और दलित वर्ग से नए चेहरे को विधान परिषद भेजा जा सकता है। नाम को लेकर स्पष्ट तौर पर फिलहाल कोई नेता बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी अपने कोटे से एक सीट रालोमो को दे रही है। वहीं एलजेपीआर को भी एक सीट बीजेपी कोटे से ही दी जाएगी। आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना तय है। वहीं एलजेपीआर कोटे से तीनों नामों की चर्चा है। इसमें सबसे ऊपर चिराग पासवान के मांझे सीमांत मृणाल के विधान परिषद जाने की है और फिलहाल पार्टी के युवा विंग को लीड कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से उन्हें गरखा से कैंडिडेट बनाया गया था लेकिन हार गए थे। इसके अलावा चिराग पासवान के करीबी वेद प्रकाश पांडे और पार्टी के सीनियर लीडर हुलास पांडे के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एलजेपीआर ने बिना शर्त एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दिया था। एलजेपीआर सूत्रों की माने तो अब बीजेपी और जदयू दोनों उन्हें विधान परिषद की एक सीट पर सपोर्ट करने के लिए राजी हैं। पार्टी के पास 19 विधायक है।
इन्हें जीत के लिए 6 विधायक की जरूरत है और अपने 3 सदस्यों को जिताने के बाद भी बीजेपी के 10 विधायक बचते हैं। ऐसे में केवल बीजेपी की मदद से एलजेपीआर को जीत मिल जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ऑन रिकॉर्ड जानकारी देने से भी बचा जा रहा है। आयोग के सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मई के आखिरी हफ्ता या फिर जून के पहले हफ्ता में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यकाल पूरा होने से पहले इनका चुनाव करना अनिवार्य है। तो देखिए 28 जून तक टोटल 9 सीटें खाली हो रही है, तो इससे पहले ही चुनाव होना है और इसकी पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर चुनाव कब होगा। कहा यह जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह यानी कि अभी जो समय है उस समय में भी की जा सकती है और उसके बाद जो स्टार्टिंग वीक है जून का उसमें भी घोषणा की जा सकती है। तो सभी नेता और सभी पार्टी जो है अपनी अपनी कुर्सी की पेटी जो है एकदम टाइट बांध के बैठ चुके हैं और पूरी तैयारियां कर चुके हैं कि अब जल्द से जल्द चुनाव लड़ना है और उनको जीत हासिल करनी है। लेकिन हाँ, निशांत कुमार को लेकर जो हमने कहा है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के सीट पर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो इसको लेकर भी हमने आपको क्लियर कर दिया है कि निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार की सीट पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो है पूरे 6 साल का कार्यकाल चाहते हैं। तो वो ऐसे सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां से उनको पूरा 6 साल का कार्यकाल मिले और नीतीश कुमार की सीट पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कम समय मिलेगा, तो इसी वजह से वो दूसरे सीट पर से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।